सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय टीचर, आदरणीय संकेत जैन सर, आदरणीय सपनेश जैन सर एवं सभी शिक्षकों को एवं सभी यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस के इस पवित्र त्यौहार की मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का त्यौहार यदि हम मना रहे हैं तो हम सभी को इसके महत्व के विषय में भी पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोगों ने आज़ादी तो पाली थी, लेकिन वह आज़ादी हमें उतनी आसानी से तो नहीं मिली थी। सुभाष चंद्र बोस ने जब हमारे देशवासियों को हमारे खून को उबाला था कि आइए, आगे आइए और देश की आज़ादी के लिए अपना कदम बढ़ाइए, लड़े। जब गांधी के सत्याग्रह से पूरा देश एकत्रित हुआ, जब हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब हम जाकर हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन केवल आज़ादी प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था एक स्वतंत्र देश के साथ साथ एक लोकतांत्रिक गणराज्य की भी स्थापना करना। इसकी नींव 9 दिसंबर 1946 को ही हमारी पहली संविधान सभा की बैठक में रख दी गई थी। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण किया। और उसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत एवं बैठकों के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और अंततः 26 जनवरी 1950 के दिन इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। यदि संविधान ना रहता तो हम क्या करते जब हमारे साथ अन्याय होता? यदि संविधान ना रहता तो हम क्या करते जब सरकार अपनी रंगुष्ठता दिखाती? संविधान की वजह से ही हम हमारे खिलाफ हो रहे प्रत्येक अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और न्यायालय की ओर जा सकते हैं। संविधान ने हमें समानता दी, संविधान ने हमें धर्मनिरपेक्षता दी, संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी, हमें हमारे मताधिकार का महत्व समझाया। तो जो संविधान की आलोचना भी करते हैं उनके लिए भी जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उनकी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान उनकी भी रक्षा करता है, संविधान उनकी भी रक्षा करता है, संविधान से नफरत करते हैं। यानी कि संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से हमें हमारे संविधान का महत्व, संविधान जैसे कि जैन सर ने अभी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा तो उसके एक एक शब्द में भारतीय संविधान निर्माताओं की मूलभूत भावनाएं निहित है और उन भावनाओं की कलम से ही हमारे भारत का संविधान लिखा गया। आदरणीय लोकमान्य तिलक जी की एक बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि यदि मैं आज़ाद भारत में जन्म लेता तो गणित का शोध कार्य करता। लेकिन उन्होंने गणित के शोध को छोड़कर आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान देने को प्राथमिकता दी, क्योंकि वे चाहते थे कि भारत आज़ाद हो और भारत खुद की किस्मत खुद लिखे और भारत खुद की किस्मत खुद लिखे। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जज्बात से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बात से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क लिखना चाहूँ वो इनकलाब लिख देती है, कि मैं इश्क लिखना चाहूँ वो इनकलाब लिख देती है। भारत माता की वंदे वंदे। इसी के साथ भारतीय संविधान अमर रहे एवं हमारे सभी विद्यार्थी एवं साधारण जनमानस भी संविधान के महत्व को समझे, उसको पढ़े और उसको जानने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे, क्योंकि संविधान केवल वकीलों की भाषा नहीं है, संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक की भाषा है।